हाँ, तो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस ऑब्जेक्टिव के क्लास में, ठीक है ना। हम इसमें करने वाले कक्षा 10 बिहार बोर्ड हिंदी जो हमारा गोधोली बुक है, इसका काव्यखंड का चैप्टर नंबर 4 जो हमने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। तो आप लोग इसको बड़े अच्छे से करेंगे और मैंने इसमें लगभग 34 प्रश्न को डाला है और मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी कविता वाली वीडियो देखी है तो आप आराम से 34 में से 32 प्लस सही करोगे, है ना। तो आइए मेरे साथ करके देखते हैं कितना सही आप कर सकते हैं। अगर आपने कविता नहीं सुना है तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के कविता को आप देख लें और सुन लें अच्छे से, ठीक है ना। मैंने क्या क्या उसमें पढ़ाया है। तो पहला चीज़ है जी, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो अभी हमने बताया था आपको कि स्वदेशी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, हमारे प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि बद्री नारायण प्रेमघन, इसका पूरा नाम था बद्री नारायण प्रेमघन, द्वारा रचित कविता कौन सी है। तो इन्होंने लिखा था स्वदेशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है स्वदेशी कविता किससे संकलित है। तो स्वदेशी जो कविता हम लोग पढ़ते हैं ये संकलित है किससे, तो ये हमारा है प्रेमघन स्वरस से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बद्री नारायण प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। तो बद्री नारायण प्रेमघन का जन्म के बारे में कहा जाता है 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1922 में निधन हुआ। नेक्स्ट है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने पर क्या परिणाम हुआ है। तो हमने कविता में बताया था आपको कि प्रदेश की विद्या पढ़ के सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो प्रेमघन जो थे ना वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना मानते थे, तो यह भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। अगला आता है कि आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो प्रेमघन ने किया था। और एक साप्ताहिक पत्रिका भी था जिसका नाम हमने आपको पढ़ाया था। साप्ताहिक पत्रिका का नाम जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों नागरी, ठीक है ना, नागरी था। नेक्स्ट है हमारा कवि प्रेमघन के अनुसार, है ना, प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। तो लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन में सभापति रहे थे। तो कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे थे। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रेमघन जी कवि के साथ साथ क्या थे। कवि के साथ नाटककार थे, निबंधकार थे, समीक्षक थे, सब कुछ थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है हमारा कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरे पड़े हैं। तो भारतीय हाट बाजार जो है ना वो विदेशी सामान से भरे पड़े हैं। नेक्स्ट है हमारा रसिक समाज की स्थापना किसने की थी। तो हमने आपको स्टार देके बहुत अच्छे से पढ़ा था कि रसिक समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में प्रेमघन ने मिर्जापुर में की थी। नेक्स्ट आता है कि कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखाई पड़ती है। गति देखकर, रति देखकर, रीत देखकर, सब कुछ देखकर। गति रति रीत लिखात अब भारतीय में भारतीयता कुछ नहीं दर्शात। अगला है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद और झूठी प्रशंसा करते हैं। तो लोग डफाली बनकर लोगों की झूठी प्रशंसा ज़्यादा करते हैं। अगला आता है बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हैं हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहता है कि हिंदी बोलने वाले लोग भी हिंदू लोग भी हिंदी नहीं बोलते हैं, समझ सकते हैं, वो अंग्रेजी कहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग गाइस, आई एम फाइन हियर, है ना, ये सब कहते हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी कविता में कवि को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता है। तो कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ... भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचानी, मुसलमान हिंदू कीधो ये क्रिस्तानी। कहते हैं कि मनुज, मैंने बताया था, मनुज और भारती को देख करके ये नहीं लगता है कि ये मुसलमान हैं, हिंदू हैं या क्रिस्तान है, क्योंकि सबके कपड़े जो है ना वो अलग अलग टाइप के हो गए, भाषा अलग अलग मतलब हो गई, विदेश सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन हिंदू मुसलमान है। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने बताया था मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, है ना। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो एक इसका नाटक है जिसका नाम है भारत सौभाग्य। मैंने बताया आपको, पूरी चीज़ें मैंने कविता में की है। अगर आपने कविता नहीं सुनी है, नहीं देखी है, तो नीचे लिंक है, वहाँ से ज़रूर देख लें। नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो प्रेमघन के ये जो है ना, क्या नाम है, जीन जनपद में ग्रामीण जीवन का यथार्थ उन्होंने किया है। नेक्स्ट आता है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे। तो प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते थे। तो प्रेमघन जो थे ना, काव्य में भी और जीवन क्षेत्र दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते थे,
अपना आदर्श मानते थे। पढ़ी विदेशी है ना, पढ़ी विद्या विदेश की बुद्धि है ना, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन विदेश की गई अति इन्हें भाए। यह प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो यह दिया गया है हमारा, ये हमारा है स्वदेशी से। अगला आता है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो कवि प्रेमघन ने अधिकांश ब्रज भाषा और अवधी भाषा में ही अपनी रचना की है। शायद और इसमें ना खरी बोली भी देखने को मिलता था। अगला आता है हमारा हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकूची लजात। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो हिंदुस्तान का नाम सुनी लोग लजाते हैं, ये तो हम लोगों ने इसी में पढ़ा था ना, भारत इसमें स्वदेशी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सबे विदेशी वस्तु नर, सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, अब कछुना भारत में दर्शात। ये हमारा अब कछुना भारत है ना, भारत में भारतीयता दर्शात, भारतीयता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर खाली स्थान होना चाहिए है ना, टाइपिस्ट का गलती है, यहाँ खाली स्थान होगा, भारत में ... दर्शात होगा। नेक्स्ट है साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति कौन रहे थे? तो वो सभापति रहे थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पूरा नाम है इसका। 1874 ईस्वी में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने रसिक समाज की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है कि प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक हैं, तो इनका प्रसिद्ध नाटक था, नाम क्या था उसका? भारत सौभाग्य ना। उनका जो प्रसिद्ध नाटक था वो मैंने आपको बताया था कि इसके जो एक प्रसिद्ध नाटक थे, इनका नाम, उनके प्रसिद्ध नाटक है ना, उनका नाम था हमारा प्रयाग होगा ना, गलत है ये। उनका प्रसिद्ध नाटक तो ये नहीं है ना जी, उनका प्रसिद्ध नाटक जो हमने बताया पहले बच्चों, वो होना चाहिए प्रसिद्ध रामागमन है ना, प्रसिद्ध है ना, रामागमन उसका नाटक था। नागरी नीरद नहीं है तो प्यारे बच्चों मुझे पता नहीं, स्वरस के नाम से उनकी रचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। भारत, ये गलत है, ठीक है ना। सौभाग्य विदेशी प्रेम घन स्वरस्य से है ना, तो रामागमन होना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है, सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हमारा पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। यह प्रस्तुत कविता किसकी है? यह प्रस्तुत कविता कौन सी है ना, तो यह है हमारा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जीन जनपद किस कवि की रचना है? तो ये जो रचना है वो बद्री नारायण प्रेमघन की रचना है। लास्ट क्वेश्चन है, शायद हमारे पास नहीं है, 33 के बाद एक 34 है ना। स्वदेशी कविता कहाँ से लिया गया? तो मैंने स्टार मार के लिखा था, प्रेमघन स्वरस से स्वदेशी कविता लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है अंतिम क्वेश्चन कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? है ना, विदेशी विद्या पढ़ के लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। आई होप आप लोगों को ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है बहुत बढ़िया लगा होगा, हमने ऑब्जेक्टिव वाला। देखो ये बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है। अगर आप मेरी अगर हमने फुल कविता जो पढ़ाया, कविता वाली वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्टिव लगाना बच्चों वाला काम होता है। ऑब्जेक्टिव तो कोई लगा सकता है, तो आप अगर कविता वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर के पहले कविता वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तब आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, है ना। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं पढ़ा है, जैसे 1, 2, 3 पार्ट को नहीं पढ़ा है, या फिर आपने गोधूली नहीं पढ़ा या वर्णिका नहीं पढ़ा है, तो सबका लिंक नीचे जाके देखते रहिए। हिंदी के लिए चैनल आप मेरे ख्याल से तो बढ़िया होना चाहिए आपके लिए। अब आप लोगों का पता नहीं कैसा आप लोगों को लगता है मेरी वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने 34 में से कितना सही किया ये मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नीचे लिंक है, जाके इसका सब्जेक्टिव भी देख लीजिए ताकि दिक्कत आगे आपको नहीं हो। धन्यवाद।